हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है फरवरी के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। Six of Swords, Ten of Swords, Death, and Six of Wands. ओके, लगता है सजिटेरियस की अभी अभी कुछ एंड हुआ है आपकी लाइफ में। हो सकता है ये ब्रेकअप हो, क्योंकि डेथ के कार्ड के साथ यहाँ सेपरेशन दिख रहा है। शायद आपने म्यूचुअल कंसेंट से या सोच समझ के इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप जो है आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो रहा है। या 10 ऑफ सॉर्ड्स है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप इसमें रह के खुश नहीं थे और आपको लग रहा था कि ये पर्सन आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है। ये पर्सन आपको डिजर्व ही नहीं करता। ये आपका लव एंड अटेंशन ले रहा है, लेकिन आपको इस पर्सन से रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। और 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई थिंक आपने जाना प्रेफर किया। आपको ऐसा लगा कि इस रिलेशनशिप में से बाहर जाना ही आपके लिए ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें रहेंगे तो हमेशा ये 10 ऑफ सॉर्ड्स आपके साथ रहेंगे। हमेशा ये पेन आपके साथ रहेगा, क्योंकि ये इस पर्सन का बिहेवियर है, टॉक्सिक बिहेवियर, जिससे आप बहुत हर्ट लग रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, वो ये कि ये जो आपने किया सजिटेरियस है, ये जो फैसला आपने लिया, इसने आपको एक विक्टर बनाया है, यानी एक विजेता बना दिया है। क्योंकि आपका ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं सोचता था कि आप कभी इस टॉक्सिक सर्कल को ब्रेक कर देंगे, कभी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से बाहर आ सकते हैं। उन्हें लगता था कि वो बार बार मिस्टेक करते जाएंगे और सजिटेरियस उनको बार बार माफी देते जाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कमजोर पड़ गए हैं, आप बहुत वीक पड़ गए हैं, सैडनेस है और आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा। पर दूसरों के नजर में आप बहुत स्ट्रांग हैं। इससे दूसरों के नजर में आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ गई है, आपके पार्टनर की नजर में आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ गई है। उन्हें लग रहा है कि फाइनली इस सिचुएशन पे आपने जीत पा ली है एंड अपने इमोशंस पे भी जीत पा ली है, जो आपको लगातार वीक कर रहे थे और जो आपको इस रिलेशनशिप में बनाए हुए थे। और ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये म्यूचुअल फीलिंग है, सिर्फ आपके तरफ से नहीं है, उनके भी तरफ से है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपका पर्सन रिग्रेट कर रहा है, आपका पर्सन भी तकलीफ में है। और यहाँ डेथ का कार्ड है। इसका मतलब ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप अब जब गए हैं तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो छोटी छोटी बातों पे किसी रिलेशनशिप को छोड़ दे या किसी पर्सन को छोड़ दे एंड फिर वापस आए। नहीं, आपने हमेशा उनका सपोर्ट किया, लेकिन अगर वो ये बात समझ नहीं सकते तो आप उन्हें बाय कहने की ताकत रखते हैं, ये उन्हें समझ में आ रहा है। एंड फाइनली आप जो इस सिचुएशन में से निकले हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अब आप वापस नहीं आएंगे उनके लाइफ में, क्योंकि आप एक समझदार पर्सन है, एक मैच्योर पर्सन है और आपने जो भी फैसला लिया होगा वो सोच समझ के ही लिया होगा। हालांकि एक जनरल रीडिंग है सैजिटेरियस, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Knight of Swords, Three of Swords, Ten of Wands, and Three of Wands. So यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है. ये पर्सन बार बार आपके पास आने की कोशिश कर सकता है सैजिटेरियस, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ सॉर्ड्स है. आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप साइलेंट हैं, आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे, और ये चीज उनको बहुत ज्यादा बेचैन कर रही है, रेस्टलेस कर रही है, और ये पर्सन बार बार आप तक अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है. और थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ इनका दिमाग जानता है कि ये चीज या ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ओवर हो चुका है, और अगर आप एक बार जिद पे आ गए हैं या आप स्टबर्न हो गए हैं तो डेफिनेटली आप इतनी आसानी से दोबारा उनको मौका नहीं देंगे. पर उनका हार्ट जो है फिर भी उन्हें बार बार कह रहा है कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब उनके लिए बोझ उठाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. उनके इमोशंस उन पे भारी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे भारी हैं, एंड वो सारे वॉन्ड्स उठाने के लिए अकेले हैं. कोई आसपास मदद के लिए नहीं है. एक तरीके से ये उनके अपने कर्मों का भार है जो उन पे पड़ रहा है. एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन एक तरीके के सपने में जी रहा है, क्योंकि अब उनके पास और कोई चारा भी नहीं है. दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है बट हार्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ बार बार आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. या हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स है. सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक ये पर्सन आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से, ये आपको स्टॉक कर रहा है. हालांकि ये पर्सन मैच्योर है, ये पर्सन स्टैब्लिश्ड है, स्टेबल है. हो सकता है इनका करियर ठीक हो और फाइनेंसेस से ये ठीक हो, मैच्योर भी हो, आपसे एज में भी ज्यादा हो सकते हैं, या इनका जो माइंड है वो आपसे ज्यादा मैच्योर हो सकता है. मगर फिर भी इनकी अपनी गलती के कारण इन्होंने जो चीज गवाई है वो ये अब रियलाइज कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं कि मैंने क्या क्या अपने जीवन में गवाया है. ना सिर्फ आप, यहाँ टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन बाकी सारी चीजों को भी देख रहा है कि किस तरीके से इन्होंने अपने इररिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण अपने जीवन को इस पॉइंट पे ला दिया है, एंड हर चीज को एनालाइज कर रहा है. चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है सजिटेरियस. Kutumi, Cloak of Wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. So Sagittarius, आपको Oracle कह रहा है, आपको जो जानना चाहिए था वो आप जानते हैं, आप सच को जानते हैं. ओके, जिस क्वेश्चन का आप जवाब ढूंढ रहे थे वो जवाब आपके पास है. ट्रस्ट व्हाट यू नो. जो आपको सही लगता है उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप क्लैरिटी के साथ देख पा रहे हैं और आपका माइंड जो आपको बता रहा है वो सच है. एंड उस पर भरोसा कीजिए और अपने आप पे भरोसा कीजिए और बाकी के फैसले उसी हिसाब से लीजिए. तो ये थी रीडिंग फरवरी के फर्स्ट वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.